तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो लेट्स सी क्या होता है। ओके, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फिगर बनाते हैं पहले। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी ई जी एफ, ठीक है, सच दैट डी एन एच lie on the side AB and FE, okay, of ABC and EFG triangle respectively. Okay, if ABC and FEG क्या है, ट्रायंगल दे रखा है, इक्वल है, ठीक है। तो ध्यान से बनाते हैं, ठीक है। तो चलो ABC बना लेते हैं पहले, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने बना लिया ABC ट्रायंगल, ठीक है, ये बना लिया। ओके, तो ABC, ठीक। अब बोल रहा है EFG, ठीक है, तो EFG भी वैसे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास, तो EFG, ठीक है। तो बोल रहा है कि ध्यान से देखना कि CD एंड GH, तो CD एंड GH, ठीक है, किस पे आने चाहिए, इस पे आने चाहिए ऑन द DNH लाइन ऑफ साइड AB एंड FE, ठीक है। तो मान लो कि ये पॉइंट रहा, ठीक है, तो मैं ला देता हूँ यहाँ पे, ओके। तो ये रहा D, ठीक। और यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे एक H पॉइंट आएगा, ठीक है। ये रहा भैया पॉइंट H। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा हो। तो CD एंड GH हो गए किस पे हो गए, ऑन द साइड AB एंड FE, ठीक है, AB एंड FE हो गए, ठीक है भाई, हमारा काम हो गया यहाँ तक। अब चलते हैं आगे कुछ करने। अब बोल रहा है कि ये यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है, ऑलरेडी ये गिवन है, ठीक है। और ये सब चीज़ें उनको वो प्रूव करने के लिए बोल रहा है, ओके, शो करना है बेसिकली। तो इफ ट्रायंगल, ठीक है, ABC, ठीक है, एक मिनट रुकना, हाँ छोटा कर लिया, अब ठीक है, अब सही दिख रहा है, ठीक है। ये रहना ABC एंड ट्रायंगल FEG, ठीक है भैया, दोनों सिमिलर हैं। ये बोल रहा है कि दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। तो हमने सिमिलरिटी का ये साइन दिखा दिया, बोल दिया सिमिलर, ठीक है। क्या होगा, तो पहली बात तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो तीनों करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, इसका ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया, तो आपस में देखो इक्वल होंगे। जैसे कि अगर मैं लिखूं तो एंगल A इक्वल टू एंगल F, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। इसी तरह से एंगल B इक्वल टू एंगल E, ठीक है, दो वो तो तीसरा तो अपने आप ही होगा, जाहिर सी बात है, ओके। और अगर तुम्हें दिखाना ही है तो ऐसे लिख दो यार, ACB, देखो C आ रहा है बीच में, ठीक है, और FGE, ठीक है, FGE दिखा दिया एंगल, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे हमारे पास, सिमिलर होंगे, इक्वल होंगे बेसिकली, नॉट सिमिलर, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर तो एंगल इक्वल हो जाएगा, ओके। तो अब देखो कि ये एक और चीज़ बोल रहा है कि बाइसेक्टर है, ठीक है। तो CD एंड GH आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। तो अगर मान लो C का ये बाइसेक्टर है, ठीक है, CD बाइसेक्टर, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, GH दोनों में बाइसेक्टर है, तो इक्वल हो जाएगा। तो देखो अगर ये पूरा एंगल देखो अगर दोनों में इक्वल है, एंगल C एंगल G के इक्वल होगा, तो इसका हाफ मान लो बाइसेक्टर, वो भी तो इक्वल होगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इससे, तो मैं लिखूँ देयरफॉर एंगल ACD, ठीक है, मैं एंगल ACD किसके इक्वल दिखा दे रहा हूँ, एंगल FGH। समझ में आया, कोई दिक्कत, क्योंकि ये पूरा एंगल इक्वल था, और ये क्या है, CD जो है एंगल बाइसेक्टर है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से बोल सकता हूँ कि इसके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। और देखो दूसरा लिख लेता हूँ, DCB, एंगल DCB इक्वल टू एंगल DCB HGE, भाई ये भी इक्वल हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है। तो देखो हमें पहला क्या प्रूफ करना था, वहाँ चलते हैं, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर, ऐसे लिख लेना एंगल बाइसेक्टर, ओके। तो CD एंड ED, ये भी लिख देना, एंगल CD एंड GH आर एंगल बाइसेक्टर, दैट्स व्हाई दे डिवाइड द एंगल इनटू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, ये तुम लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अब देखो, तो अब क्या होगा कि अब मैं ट्रायंगल देखो ध्यान से कंसीडर कर रहा हूँ, अब मैं ट्रायंगल देखो ध्यान से कंसीडर करता हूँ, इन ट्रायंगल, अब यहाँ देखना, इन ट्रायंगल, ठीक है, ACD, ट्रायंगल ACD, ठीक, एंड ट्रायंगल FGH, ठीक है,
ACD एंड FGH, ठीक है, FGH, ठीक है। इसमें क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, अगर मुझे लिखना है, ठीक, तो देखो ध्यान से क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है, हमें पता है एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ हम पहले दिखा चुके हैं। एंगल ACD एंगल AFGH, एंगल ACD एंगल FGH के इक्वल है, ठीक है, एंगल ए और इसके इक्वल है, ये हम दिखा चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी, ठीक। तो देखो एक बार यहाँ से मार्क कर दे रहा हूँ, ओके, तो ये दिखा चुके हैं हम, ठीक है, ये दिखा चुके हैं, ठीक है। और इसी से क्या बोल सकते हो, अगर ये दो चीज़ें इक्वल हैं तो बाई ए सिमिलैरिटी से बोल दोगे, बाई ए सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके भाई, इक्वल हो गए। तो अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स यही तो लिखी हुई है, CD/GH, देखो ध्यान से, मैं वही लिख रहा हूँ, CD/GH, देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, CD, ठीक है, अपॉन GH, ठीक है, इक्वल टू AC अपॉन FG, ठीक है, तो AC अपॉन FG भाई करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है, तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं इक्वल होंगी। ओके, इनका रेशियोज इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स का, ठीक है, ये हम बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक। तो ये रही, यहाँ से हमने पहला प्रूफ कर दिया। अब चलते हैं आगे, सेकंड पार्ट पे देखते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल DCB और HGE बोल रहा है, ओके। तो अगला पार्ट देखते हैं हम, ये जो एंगल DCB, ठीक है, तो इसी में देखो DCB कहाँ है, DCB, ठीक है, ये रहा, ठीक है, और HG, ठीक है, इसमें तो देखो एंगल B इक्वल टू एंगल C हम पहले ही दिखा चुके थे, ठीक है, ये रहा हमारे पास एंगल B इक्वल टू एंगल C हम पहले बोल चुके हैं, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है हमारे पास, ठीक है, दिखा चुके हैं एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल B इक्वल टू एंगल E, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा लिख भी देता हूँ, ठीक है, तो ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल DCB, ठीक है, एंड ट्रायंगल HGE, ठीक है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल E है, ठीक है, अब हम देख चुके हैं, ठीक है। और हमारे साथ क्या है, एंगल DCB इक्वल टू एंगल HGE, ठीक है, ये भी इक्वल है, हम देख चुके हैं क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। तो फिर एंगल प्रॉपर्टी से बोल दोगे कि ये दोनों क्या सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है, तो ये साइन हट के क्या हो जाएगा, बाई एंगल प्रॉपर्टी से, कि बाई एंगल सिमिलरिटी से, कि दोनों सिमिलर हो गए। और सिमिलर हो गए तो भाई देखो यही हमें दिखाना था, काम बन गया। तो अब देखते हो तीसरा देखते हैं, DCA बोल रहा है, DCA ये ऊपर वाला बोल रहा है, ठीक है भाई, ये भी दिखा देते हैं और देखो लिख लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल DCA एंड HGF, ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो एंगल A इक्वल टू एंगल F तो ऑलरेडी पहले से हम देख रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ नया नहीं है। और एंगल ACD इक्वल टू एंगल HGF, ठीक है, ये भी हमारे पास है पहले से, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो भाई इन दोनों की वजह से बोल देंगे, फिर यहाँ लगा देंगे एंगल सिमिलरिटी, और फिर बोल देंगे दोनों से क्या है, ट्रायंगल सिमिलर हो गए भाई, ठीक है, सिमिलर हो गए। बस यही चीज़ हमें दिखानी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हमने इसमें क्या किया है कि एक बार अगर रिकैप कर दूं जल्दी से, तो दो ट्रायंगल है, ठीक है, और CD क्या है और GH क्या, दोनों का बाइसेक्टर है, तो इसकी वजह से, और दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर दे रखा है, तो देखो इनके करस्पॉन्डिंग क्या है, साइड्स भी क्या है, इक्वल हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है, उनका रेशियोज, और ये एंगल भी इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग। तो बस इसमें यही कॉन्सेप्ट लगना था और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यार इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।